हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है। आज एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आई हूँ होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए कि क्या डिफरेंस है होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में। उसके बारे में इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि होम्योपैथी किस पद्धति, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और एलोपैथी जो हमारा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है वो कितना बुरी तरह ट्रीट करता है पेशेंट को और उनके कोई प्रिंसिपल्स या फंडाज नहीं हैं, और आयुर्वेदा में भी क्या प्रिंसिपल्स हैं। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ तीनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है, एलोस प्लस पैथोस, जिसका मीनिंग होता है अदर देन द डिजीज़, मतलब डिजीज़ के अलावा। एक ड्रग होता है, ये ड्रग ओरिएंटेड या मेडिसिन ओरिएंटेड मेथड होती है जिसमें हम हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं और ये मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम है जो पूरे विश्व में अपनाया जाता है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम को देखें तो ये भी ग्रीक वर्ड है जो होम्योज मीनिंग लाइक और पैथोज मीन्स डिजीज़, मतलब लाइक एक जैसे डिजीज़, और उसी के अनुसार जो मेडिसिन रहती है उस पर काम करता है। तो हमारा प्रिंसिपल चलता है सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर पर, लाइक क्यूर्स लाइक। और ये ओरिजिनेट हुआ था 18th सेंचुरी में, और इसमें हम सिम्टम्स वही मेडिसिन देते हैं जो डिजीज़ के सिम्टम होते हैं, और इसे सैम्यूल हैनीमैन ने इन्वेंट किया था। अब होम्योपैथी के फीचर्स क्या हैं। होम्योपैथी में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं क्योंकि एक ये प्रिंसिपल पे काम करती है, और इस प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि ये फ्रेंडली है चिल्ड्रंस के लिए, यंग्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है या अफेक्ट करता है, जैसे एलोपैथी सिस्टम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है। और इसमें ऐसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है जैसे एलोपैथी में होती है, जो एक्सपायरी मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। ये बहुत ही जेंटल, हार्मलेस तरीका होता है, नॉन टॉक्सिक वे होता है मेडिसिनल सिस्टम की, और भी बहुत सी इसकी यूज़फुलनेस है। अब आयुर्वेदा जो सिस्टम है ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जो हमारे इंडिया से ओरिजिनेट हुई थी, और ये आयुष यानी लाइफ और वेदा मीन्स नॉलेज, इस पे बेस होता है, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट साइंस है जो 5000 साल पुराना है, और ये ऐसा मेडिकल सिस्टम है जिसमें हम नेचर के इक्विलिब्रियम के अनुसार काम करते हैं। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आयुर्वेदा जो सिस्टम होता है ये क्रूड फॉर्म ऑफ मेडिसिन को यूज़ करता है। इस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमें पता होगा कि कोरोना का जब पीरियड आया था तो बहुत से लोग गिलोय, पतंजलि का या फिर काढ़ा वगैरह पिया करते थे, तो उससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हुए क्योंकि वो क्रूड फॉर्म में थे। पर जबकि होम्योपैथी में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ये पोटेंटाइज होता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि ये मदर ऑफ़ द ऑल मेडिसिन है, डिजीज़ का उपयोग करती है, और भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं। लेकिन आज के सिस्टम में ऐसा है कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो पुरानी धन्वंतरी या आयुर्वेदिक पद्धति को छोड़ चुके हैं और टोटली एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इस तरह से अगर मैं आयुर्वेदा और होम्योपैथी के बारे में अगर इसका कोई कंपैरिजन करूं या डिफरेंसेस बताऊं, तो आयुर्वेदा मानता है कि डिजीज़ को प्रिवेंट करने में ही ज़्यादा विश्वास करता है, जबकि हम मानते हैं कि होम्योपैथी में क्योर करने हैं, उसको ठीक करने, जड़ से ठीक करने के ऊपर मानते हैं। ये होता है जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है, जबकि हम लोग एलोपैथिक सिस्टम को अगेंस्ट मानते हैं। और आयुर्वेदा में हर्ब्स, मिनरल्स, एनिमल्स का क्रूड फॉर्म में यूज़ होता है, जबकि हम लोग इसको पोटेंटाइज फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और होम्योपैथी में क्योर बहुत जल्दी मिल जाता है। अब होम्योपैथी एक ऐसे सिस्टम है जिसमें हम लोग परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं, जबकि एलोपैथी जो सिस्टम है वो सिर्फ डिसीज़ को सप्रेस करती है या उसे दबा देती है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में
नहीं आने देती है। और जैसे आप अगर स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसे हम टॉपिकल स्टेरॉइड या ऑइंटमेंट से उसको दबाते हैं या सिट्राजिन टैबलेट्स लेते हैं तो हमें अस्थमा या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। अब होम्योपैथी सिस्टम क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, स्टिमुलेट करता है या उसे जागृत करता है और पेशेंट में नेचुरली इम्यूनिटी ला के उसको ठीक करता है। अब एलोपैथी जो सिस्टम होता है ये ड्रग थेरेपी के ऊपर चलती है, लेकिन हमारा एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है। आयुर्वेदा भी इसी को मानता है, लेकिन बहुत कम हद तक इसको लोग फॉलो करते हैं। इसके रिजल्ट्स एलोपैथी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें सप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। और आयुर्वेदा में है साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, लेकिन उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतने परमानेंट नहीं होते हैं, बिकॉज़ कि कोई भी डॉक्टर आयुर्वेद को बराबर तरीके से यूज़ नहीं करता है आज के समय में। अब इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एलोपैथी जो सिस्टम है ये एक बहुत ही चेन ऑफ द सिस्टम होता है, जिसमें बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसके हर टैबलेट में आप पढ़ें तो लिखा रहता है कॉन्ट्राइंडिकेशन या शेड्यूल एज ड्रग, या इसके ये इवन बच्चों के ड्रग्स में भी या मेडिसिन में भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स लिखे रहते हैं। तो ये फिर भी आज एलोपैथिक पद्धति लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं और एलोपैथी में 100 रुपये में उनको लगता है कि हम क्योर हो रहे हैं, जबकि विदेशों में ये पद्धति टोटली बैन है। होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बॉटम लाइन ये पे आ जाते हैं हम कि जो सारे मेडिसिन सिस्टम हैं उनके बहुत से मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। अब आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकेशन सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस एक पर्टिकुलर पर्सन से लेके एक पर्टिकुलर डिजीज़ और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होना चाहिए। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि विदेशों में कोई एक पैरासीटामोल की टैबलेट भी यूज़ नहीं करता है, बिकॉज देयर वर बैन द मोस्टली यूज टैबलेट सच एज पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एविल, ये गोलियां वहाँ बैंड है और हम यहाँ धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। लोग मेडिकल से लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। अब आगे और कुछ हेल्थ टिप चाहिए तो आप ज़रूर मेरे इस नंबर पे या मुझे फेसबुक या ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज मैं आपकी बहुत से मिथ्स को दूर कर पाई होंगी और होम्योपैथी की तरफ आपको आकर्षित कर पाई हूँ, क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में होम्योपैथी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पद्धति है, क्योंकि लोग वहाँ अवेयर हो रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबको देखने के लिए और सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।